नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इत्र नगरी में खाकी की खुली पोल, खुलेआम चल रही है पुलिस की गुंडागर्दी, हुआ वीडियो वायरल। ललितपुर में जीआईसी कॉलेज के छात्र तकरीबन 20 दिन से कर रहे हैं आंदोलन, प्रशासन की तरफ से नहीं हो रही है कार्रवाई, दर दर भटकने को मजबूर है छात्र। भाई की तरफ से बहन के लिए नायाब तोहफा, बहन की हर वक्त करेगा हिफाजत। सरायकेला जिला समाहरणालय में दिशा की बैठक, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लिया भाग। मिशन शक्ति फेज 3 का हुआ आगाज, सरकार द्वारा महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए की गई एक पहल। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। साहब सुन लो फरियाद, हमारा भविष्य है। खतरे में लगातार छात्र अंक तालिका में अंक प्रदर्शन न होने पर आंदोलित है। वहीं जिला प्रशासन एवं जीआईसी प्रशासन मौन स्थिति धारण किए हुए हैं। इसी क्रम में आज छात्रों ने एकत्रित होकर जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। देखिए ललितपुर से हमारे संवाददाता मजीद मंसूरी की ये पूरी रिपोर्ट। ललितपुर में जीआईसी कॉलेज के छात्र तकरीबन 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। अंक तालिका में अंक प्रदर्शित करने को लेकर मांग भी कर रहे हैं। जहां 9 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दे रहे छात्रों को उप जिलाधिकारी ललितपुर द्वारा 15 अगस्त तक का आश्वासन दिया गया था, उस पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। उसके बाद यहाँ सभी छात्र घंटाघर प्रांगण पर धरने पर बैठे रहे, जहाँ पर भी किसी ने उन छात्रों की सुध नहीं ली। सदर विधायक राम रतन कुशवाहा मौके पर छात्रों के आंदोलन पर पहुंचे। छात्रों ने सदर विधायक से भी अंक तालिका में अंक प्रदर्शित करने को लेकर अपनी मांग की और एक शिकायती पत्र भी दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं आज भारी संख्या में छात्र जिला विद्यालय निरीक्षण कार्यालय पहुंच गए एवं कार्यालय में तालाबंदी कर अपना विरोध जताया। सोचने वाली बात है कि कॉलेज की लापरवाही का खामियाजा इन 854 छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि छात्रों द्वारा कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के ऊपर कार्यवाही करने की भी मांग इन छात्रों द्वारा की जा चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। ये छात्रगण 20 दिनों से दर दर भटक कर प्रदर्शन कर अपनी अंक तालिका में अंक प्रदर्शित करने को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज हम लोगों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तालाबंदी की है, क्योंकि हम सभी छात्र एनएसयूआई के तत्वाधान में लगातार 20 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की अंक तालिका पर अंक नहीं चढ़े हैं। डीआईओएस गैर जिम्मेदाराना तरीके से लापरवाही से ना तो छात्रों के मुद्दे को लेकर गंभीर है, ना तो छात्रों की समस्या अभी तक हल हुई है, जिसको हम लोगों ने आंदोलन को बड़ा रूप देते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय की तालाबंदी की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 1 व फेज 2 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को आज विकास भवन के सभागार में उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सम्मानित किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा भी मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र सिंह ने मिशन शक्ति फेज 3 का शुभारंभ किया और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनशक्ति मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए निरंतर काम कर रही है। देखिए बहराइच से हमारे संवाददाता ZA सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। सभी कार्यालयों में महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए अलग से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना भी की गई है। प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय चलाने की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को दी गई है। पुलिस भर्ती में महिलाओं की प्राथमिकता के आधार पर भर्ती की जा रही है और आज ही पीएससी की महिला बटालियन की स्थापना के लिए भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिलान्यास किया। एक सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आने से पूर्व ही कार्य योजना बनाकर बाढ़ की समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और प्रदेश के सभी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं। इससे पूर्व विकास भवन सभागार में सीएम के कार्यक्रम का संजीव प्रसारण किया गया। वित्त मंत्री जी का अद्भुत कार्यक्रम हुआ है और जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उसकी प्रशंसा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है जहां पर महिलाओं के लिए इस तरीके से मिशन शक्ति का अभियान चलाया गया है।
हर क्षेत्र में महिलाओं का उत्थान हो, उनका स्थान हो और उनको सुरक्षा प्राप्त हो, इसकी दृष्टि से कार्य योजना बनाई गई है। बहुत सारे विभाग अंतर विभागीय योजना के माध्यम से कार्यक्रम को चला रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में देख करके मुझको बहुत खुशी है। मैंने बहनों को भी यहाँ पर सम्मानित किया है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से, रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो बहनों का त्यौहार है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं करता हूँ और हमारी सभी बहनें खुश रहें, आनंद रहें, उनको हर तरीके की भगवान सुख सुविधा प्रदान करें, यही शुभकामनाएं करते हैं। इत्र नगरी कन्नौज में खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है, तो वहीं लोगों ने मारपीट के आरोपियों को सरेआम बुरी तरह पीटा है। सदर कोतवाली में तैनात दरोगा राजीव पांडे की गुंडाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। गुंडाई का वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि युवक और पत्नी अपने बच्चों के साथ मॉल में घूमने आए थे। मॉल कर्मियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची थी। ऑटो में बैठने के दौरान जमकर युवक को तमाचे मारे गए और इसके दौरान बच्ची चीखती रही, लेकिन खाकी पीटती रही। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मानवाधिकारों को खत्म कर कानून का राज बढ़ता जा रहा है? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहता है, फिर चाहे वो स्कूल जाए या फिर कॉलेज या फिर दोस्तों के साथ बाहर। लेकिन अब भाइयों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी राखी पर एक भाई ने अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा नायाब तोहफा दिया है कि हर भाई इस तरह के उपहार को अपनी बहन को देना जरूर चाहेगा। दरअसल गोरखपुर जिले के रहने वाले इंजीनियर के छात्र अभिषेक गुप्ता ने GPS वॉइस टेक्नोलॉजी से लैस स्मार्ट वुमेन सेफ्टी राखी बनाई है। देखिए राखी स्पेशल पर गोरखपुर से ये शानदार रिपोर्ट। दरअसल अभिषेक मेरठ के MIIT इंजीनियरिंग कॉलेज में अंतिम वर्ष के छात्र हैं। लास्ट ईयर होने की वजह से इस बार वो रक्षाबंधन में अपने घर बहनों के पास नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बहनों के लिए ये राखी भेजी है जो उन्हें सुरक्षा का एहसास कराएगी। अभिषेक गुप्ता मूल रूप से महाराजगंज के सिसवा बाजार के रहने वाले हैं। गोरखपुर के बेतिहाता में भी अभिषेक के परिवार किराए के घर में रहता है। इंटर की पढ़ाई पूरी कर अभिषेक MIIT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ चले गए थे। अभिषेक अपने कॉलेज में कई इन्वेंशन कर हमेशा टीचर्स को चौंकाते रहे हैं। अभिषेक की 2 बहनें हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार मैं रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ, इस वजह से बहनें भी दुखी थी। बहनों की मदद के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जिसे कॉलेज के इन्वेंशन सेंटर में मैंने अंजाम दिया और उसमें सफलता भी मिली। अभिषेक ने अपने MIIT इंजीनियरिंग कॉलेज के आइडिया इन्वेंशन लैब में स्मार्ट राखी तैयार की है, जिसे स्मार्ट वुमेन सेफ्टी राखी का नाम दिया गया है, जो मुसीबत में बहनों की मदद के लिए भाई के साथ पुलिस को भी लोकेशन के साथ कॉल करने में सक्षम है। इसी राखी के 2 हिस्से हैं। पहला रिसीवर जो भाई के हाथ में राखी के रूप में होगा और दूसरा होगा GPS ट्रांसमीटर जो ब्रेसलेट के रूप में बहन के हाथों में होगा। ये दोनों डिवाइस आपस में रेडियो फ्रीक्वेंसी व GPS नेटवर्क से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अभिषेक के गुरु दिलीप रावत के गाइडेंस में अभिषेक ने इस डिवाइस को तैयार किया है। देखिए मैंने राखी बनाया है, एक तरह से राखी नहीं ई राखी बनाया है मैंने। इसमें ये है कि एक ब्रेसलेट टाइप का होता है जो लड़की के हाथ में होता है और ये राखी लड़के के हाथ में होगा। इसमें क्या होता है, अगर लड़की को ऐसा कुछ खतरा महसूस होता है, कभी भी किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है, तो उसमें एक में हमने बटन प्रोवाइड किया है। इस बटन को दबाएगी, इससे क्या होगा, भाई के पास मैसेज जा सकता है, भाई के पास कॉल जाएगा, उसका लोकेशन भी बताएगा, पुलिस के पास भी जा सकता है और पुलिस का नंबर वहाँ पे डालती है अपने अकॉर्डिंग। तो सर ये डिवाइस इस तरह से है कि इसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट जो है वो भाई के हाथों में बंधा होगा, दूसरा पार्ट जो है वो बहन के हाथों में होगा। अगर बहन को लगता है कि वो किसी मुसीबत में है या उसको कहीं डर लग रहा है या कहीं वो फंस गई है, तो वो क्या करेगी, उस रक्षाबंधन को उसके में जो ट्रिगल बटन लगा हुआ है उसको वो क्या करेगी, पुश करेगी और उसकी जो लोकेशन है विद द हेल्प ऑफ मतलब गूगल मैप की हेल्प से वो भाई के मोबाइल पे चला जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2022 में यूपी विधानसभा में सपा की ही हर हाल में सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि सपा की ही सरकार बनने वाली है। अखिलेश यादव अपने पर्यटक गांव सैफाई में सपा कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते दिखाई दिए। देखिए इटावा से हमारे संवाददाता अदनान की ये पूरी रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 में यूपी विधानसभा में सपा की ही हर हाल में सरकार बनेगी।
अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने का मन बना लिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के आधार पर कोई भी काम नहीं कर सकी है, ना कोई काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव की हार हर किसी ने देखी है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरे तरीके से पछाड़ा है। बिहार, बंगाल चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने बदनीयती से काम किया है वो सबने देखा है, जिसके लिए यूपी चुनाव में भी नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार है। शिवपाल यादव से गठबंधन की बात पर अखिलेश ने कहा कि छोटे दल पार्टी भाजपा को हराना चाहती है, उसके लिए सपा ने रास्ता खोल दिया है। सब मिलकर भाजपा को हराएंगे। समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के मुताबिक काम कर रही है। सपा की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने की है, जिसमें वह हर हाल में कामयाब होगी। सतीश चंद्र मिश्रा के द्वारा इटावा में ब्राह्मण महासभा का कार्यक्रम आयोजित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, आए तो इटावा का सफारी पार्क देख कर जाइए। इटावा में सपा सरकार ने कितना विकास हुआ है। रक्षाबंधन के त्योहार मनाने के लिए शुक्रवार की देर शाम अपने पैतृक गांव सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने कल ही कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए समय दिया था। आज सैफई में हजारों सपाई अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनका हाल जाना। अखिलेश यादव ने इस मौके पर कई छोटी छोटी बच्चियों से राखी भी बंधवाई। समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए रास्ता खोला है। जो दल भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन सबको साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये लगातार आप चुनाव तक सुनते रहेंगे। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ लिख दोगे तो हो सकता है आप जेल चले जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये आज़ादी मिली हुई है कि वो किसी के बारे में कुछ लिख सकते हैं, किसी का कितना भी नुकसान कर सकते हैं। इटावा में सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, जोड़ने की कवायद बसपा कर रही है। इटावा में लाइन सफारी बनी है, उसको भी देखते हुए जाएं, और जो उत्तर प्रदेश का इटावा का खास विकास हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करते हुए जाएं तो बहुत अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, किसानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने, व्यापारियों ने, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शनिवार को सरायकेला पहुंचे, जहां उन्होंने सरायकेला जिला के समाहरणालय में दिशा की बैठक में भाग लिया। इस दौरान रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ एवं पश्चिम सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा के अलावा जिले के डीसी, एसपी सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए झारखंड से हमारे संवाददाता मोहम्मद गुलाम रब्बानी की ये पूरी रिपोर्ट। समाहरणालय में दिशा की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिले में चल रहे केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की है, जहां बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं कर रही है। उन्होंने जल नल योजना में लापरवाही बरतने जाने की बात कही। इसके अलावा बिजली, सड़क एवं अन्य विकास की योजनाओं पे भी राज्य सरकार पर निशाना साधा और राज्य सरकार से इस दिशा में ध्यान देने की बात कही है। भारत सरकार सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर के फंड के नियमित पैसा आवंटित करती है और उन सारे योजनाओं को राज्य और राज्य के अधीन जितने भी एजेंसी है या जनप्रतिनिधि है वो मिल करके ये सुनिश्चित करें कि हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में सब काम नियमित और अच्छे ढंग से हो। बीते 2 साल से कोरोना काल के चलते जेल में बंद बंदियों के रक्षाबंधन के दिन भी राखी बांधने के लिए उनकी बहनें नहीं आ पा रही थी और उनकी कलाइयां रक्षाबंधन के दिन भी सूनी रह जाती थी। लेकिन इस बार जेल प्रशासन की तरफ से रक्षाबंधन के दिन कैदियों को उनकी बहनें ठीक प्रकार से राखी बांध सकेंगी, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। देखिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता नदीम शाहीन की ये पूरी रिपोर्ट। कोविड-19 का पूरा पालन करते हुए जेल में बंद बंदियों की बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आई हैं। उनकी 72 घंटे की RT-PCR की रिपोर्ट उनके साथ है, तो वह अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। आज सुबह से ही इसी क्रम में डासना जेल पर सैकड़ों की तादाद में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आए हैं। जिला कारागार के बाहर पूरी व्यवस्था कर दी गई थी, जिसके तहत जितनी भी बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां लेकर आई थी, उनकी कलाइयों पर बांधने के लिए उन सभी की RT-PCR रिपोर्ट देखने के बाद तमाम प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है।
तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर जेल बंद कैदी अपने हाथ बाहर निकालकर अपनी अपनी बहनों से राखियां बनवा रहे हैं। जिला कारागार की इस पहल पर बहनें बेहद खुश हैं और गाजियाबाद प्रशासन की जमकर तारीफ भी हो रही है। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, राखी बांध ली अपने भाई को आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो कब से वो यहाँ पे हैं? मेरे भाई को 8-9 साल हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो पिछले वाले जो कोरोना काल गया था उसमें राखी बांधी थी आपने? नहीं, उसमें राखी नहीं बांधी थी, बट अंदर ऐसे ही पहुँचा दी थी। ऐसी पहुँचा दी थी। कितनी देर लगी आपको वहाँ जाने में? 2 ही मिनट बतलाया अंकल तो। अच्छा, मुलाकात कर ली। तो आपने यहाँ पर अपनी पर्ची वर्ची बनवा कर जब आप अंदर गए थे, पूरा प्रोटोकॉल का पालन करके? तो आज अपने भाई को राखी बांध दी है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी? जो कोरोना की रिपोर्ट थी हाँ। उसको बनवा के जब आए होंगे ना आप यहाँ? अच्छा, तो आपको अंदर जाने में कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखिए, जो आज सवेरे से ये क्रम शुरू हो गया है, रक्षाबंधन के दिन बहनें आ रही हैं और हम लोग पूरी तैयारी में हैं अपनी। हम लोगों ने जो अपने कारागार स्तर या पुलिस प्रशासन स्तर से जो सहयोग था वो सब हमने प्राप्त कर लिया है। आप देख रहे हैं कि बैरिकेटिंग वगैरह हमने सब बना दी है। वहाँ फार्मासिस्ट और डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी है। हमारी महिला डिप्टी जेलर हैं, वो महिला की व्यवस्था देख रही हैं और बाकी जो हमारे साथी हैं और वो विभिन्न जगहों पर ड्यूटी पे लगा दिए गए हैं और मुलाकात चल रही है। लगभग अभी वर्तमान में लगभग 150 से ज़्यादा महिलाओं ने अपने भाइयों से मुलाकात कर ली है। बरेली कांग्रेस पार्टी 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा के प्रबल दावेदार युवा नेता आरिफ खान की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुजन समाज पार्टी के जिला पंचायत सदस्य जाखलौन जिला संगठन मंत्री बसपा की ओर से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।